अब कांग्रेस पार्टी अगर बर्बाद हो रही है और आचार्य प्रमोद कृष्णम चुप बैठे रहे तो क्या ये ना कहें भाई कांग्रेस की बर्बादी के जिम्मेदार कौन है? अगर मैं ये सवाल उठाता हूं तो साहब कांग्रेस आचार्य जी कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। ये कैसा तमाशा है भाई, ये तो गलत है। बट प्रमोद जी, आपने बहुत बड़ी बात की। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी बर्बादी की कगार पे है, बर्बाद होने जा रही है। क्या आप वाकई मानते हैं कांग्रेस पार्टी बर्बाद होने जा रही है और आप उसको लेकर चिंतित हैं? देखिए, बर्बाद होना किसे कहते हैं? हम पूरे देश में, देश की जनता हमें समर्थन दे करके, देश की सरकार, राज्यों की सरकार, एक एक करके हम राज्यों से गायब हो गए। एक एक करके हम रीजनल पार्टीज को सपोर्ट करते चले गए। हमने उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टीज को ताकत दी, उन्होंने हमारा ही वो खात्मा कर दिया। हमने तमिलनाडु में दी, हम खत्म हो गए। केरल में दी, हम खत्म हो गए। बिहार में दी, खत्म हो गए। दिल्ली में लाए हम आपकी पुरानी पार्टी को, है ना, उन्होंने हमारा ही सब संकीर्तन कर दिया। तो सवाल है कि इन पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? एक मकान है तो मेरी निष्ठा मकान के प्रति होनी चाहिए। अपने कमरे में को मैं प्यार करूं वो बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम आशुतोष जी ये हो रहा है कि लोग ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा, इस पे लड़ रहे हैं। मेरा कमरा सुरक्षित रहना चाहिए, मकान ढह जाए। अरे जब मकान ढह जाएगा तो कमरा सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरी निष्ठा, मेरा डेडिकेशन पार्टी के प्रति है। पार्टी के प्रति एक सवाल है कि भी पार्टी के प्रति निष्ठा, एक विषय है कि पार्टी के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। एक विषय है किसी पर्सन के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। हम उन लोगों में हैं जो पार्टी के प्रति डेडिकेटेड है। अगर पार्टी को नुकसान हो रहा है तो हम खामोश नहीं रह सकते, और अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। भाई क्यों छोड़ के जाएंगे पार्टी? हम कहाँ जाएंगे? पार्टी छोड़ के जाना होता तो हम 2014 में चले गए होते, 2017 में चले गए होते, 19 में चले गए होते। भारत के गृह मंत्री से चुनाव लड़ने के लिए आपने मुझसे जब कहा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जब मुझसे कहा, मैं भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से चुनाव लड़ने गया और भगवान की कृपा से लगभग 2 लाख वोट पाया। तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर मेरा साथ दिया। अब मुझे बताओ, जो आदमी गृह मंत्री से चुनाव लड़ने जिसको आप भेजते हो, जो पूरे दिन और रात जब भी समय मिलता है पार्टी के लिए काम हम कर रहे हैं, तो हम पार्टी क्यों छोड़ेंगे? हमें पार्टी से थोड़ी नाराजगी है, पार्टी के फैसलों से नाराजगी है। कुछ लोगों को, वो लोग हमसे जब बात करते हैं तो हम उस बात को शेयर करते हैं। कौन से फैसले जिससे आपको नाराजगी? नाराजगी? प्रमोद जी, कौन से फैसले हैं जिससे आपको नाराजगी? ऐसे कौन से फैसले कांग्रेस पार्टी ने किए जिसको लेके आपको लगता है कि कांग्रेस बर्बादी की तरफ बढ़ रही है या कांग्रेस बर्बाद हो रही है? देखिए, जब 2019 का चुनाव हारे तो राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया। राहुल गांधी ने इस्तीफा देते वक्त कहा कि भाई मैं अब दोबारा अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो पार्टी का फर्ज बनता था कि राहुल जी के इस्तीफे के बाद तुरंत कांग्रेस को नया अध्यक्ष दिया जाता, लेकिन पार्टी ने यह फैसला नहीं किया। इस फैसले को करने में 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, सालों निकल गया। तो उससे एक मैसेज गया कि भाई कांग्रेस तो लीडर विहीन पार्टी है, राहुल गांधी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई अध्यक्ष बन नहीं रहा है, तो ये क्या मतलब? तो ये पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल थी। राहुल गांधी जी के इस्तीफे को एप्रिशिएट करना चाहिए था कि उन्होंने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए पार्टी की अध्यक्षता छोड़ी। तो मैंने ये कहा कि अगर राहुल जी अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं और राहुल जी दोबारा अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं, तो कांग्रेस के करोड़ों लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई प्रियंका गांधी जी को कमान दे दी जाए। अगर राहुल जी कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रियंका जी को कमान इसलिए दे दी जाए कि वो लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक चहेती नेता है। तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया हमने? और लोगों ने भी ये डिमांड की। ऐसे ही ये हुआ नहीं, वो आज तक चल रहा है। तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ करता था, वर्किंग कमेटी है ना, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ये यही तो बॉडीज थी हमारी, और बाकी प्रकोष्ठ थे। आज फैसले कौन ले रहा है, कहां से ले रहा है, लोग किससे मिलें, ये बड़ा सवाल है हमारे सामने। देश के कोने कोने से जब कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता आते हैं आशुतोष जी, तो एआईसीसी के अंदर वो किससे मिलने आते हैं? वो अपने लीडर से मिलने आते हैं, सोनिया जी से मिलने आते हैं। सोनिया जी के स्वास्थ्य का भी इशू है और भी बहुत सी चीजें हैं, उनसे नहीं मिल पाते हैं।
तो फिर राहुल जी से मिलना चाहते हैं। राहुल जी के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, कांग्रेस के जो लीडरशिप है हमारी, उसके जो इर्द गिर्द की जो कोटरी बन गई है, ये अपने अपने कमरों को ठीक रखना चाहती हैं और इसमें मकान जर्जर हो रहा है। तो ये सारे सवाल हैं। ऐसे ही अभी राज्यसभा की आप जो बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा के जो लिस्ट राज्यसभा की आई, उसमें मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़ा ही हूँ। मैंने पहले ही कह दिया, मैं आज फिर कह रहा हूँ, मुझे किसी पद की दरकार नहीं है, माफ करना, मैं किसी पद का लालची नहीं हूँ। पद के लालची होते तो जिन लोगों को 50-50 हजार वोट मिले, आशुतोष जी 50,000 60,000, वो सब पार्टी छोड़ छोड़ के कहीं मिनिस्टर बन गए, बाहर जा जाके कोई एमपी बन गया, कोई मंत्री बन गया। मुझे कोई इसकी दरकार नहीं है। मैं इस देश के लिए काम करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि देश की एकता के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। राज्यसभा की जब लिस्ट आई तो इस पे सवाल उठाए, मिलिंद देवड़ा ने उठाया, क्या वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? संजय निरुपम ने उठाया, क्या वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या क्या कांग्रेस ही नहीं है? छत्तीसगढ़ के नेताओं ने उठाया, क्या वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? संयम लोढ़ा जो अशोक गहलोत जी के, उन्होंने उठाया, क्या वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? कुलदीप बिश्नोई उठा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो फैसले हुए हैं, तो ये बात एक आम हो आई है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं को अगर भेजा जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। राजस्थान से किसी को, राजस्थान में 3 राज्यसभा, तीनों बाहर के, भाई एक तो देते, आदिवासियों को देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया आपने? छत्तीसगढ़ में आदिवासी को टिकट क्यों नहीं दिया आपने राजस्थान में? तो ये सवाल तो उठेंगे। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को आप महाराष्ट्र ले गए, महाराष्ट्र के मुकुल वासनिक जी को आप यहाँ ले आए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ये सवाल हैं। अब ये अगर इन सवालों को उठाने से किसी को ये लगता है कि साहब मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये उनका सोच हो सकता है या उनका भ्रम हो सकता है, उन्हें गलतफहमी हो सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।